नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम का जो विषय है वो भी बहुत ही विशेष है। कोविड-19 चुनौतियों का सामना करता हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस तरह की जो चुनौतियां हैं उनके समक्ष पेश आ रही हैं, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जो यहाँ पर उपस्थित हैं स्टूडियो में, आप हैं डॉक्टर डेजी ठाकुर, अध्यक्षा हिमाचल प्रदेश महिला आयोग। आपसे हम बात करेंगे आज चुनौतियों के विषय में कि किस तरह की जो महिला आयोग जो चुनौतियाँ हैं आपके समक्ष आ रही हैं। तो मैडम, इससे पहले कि मैं आपसे रूबरू हूँ अपने दर्शकों से, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। लेकिन आपके लिए जो फ़ोन इन लाइनें हैं वो 6 बजे के बाद ही खोली जाएंगी। तो आप कृपया इस बात का ध्यान रखें कि 6 बजे से पहले हमें फ़ोन ना करें। उससे पहले हम मैडम से बात करेंगे। आप हमारा टेलीफोन नंबर ज़रूर नोट कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन जो नंबर है वो है 28000177 और जो दूसरा नंबर है वो है 28000178। तो इस पे आपकी जो भी समस्या होगी आप मैडम के पास रख सकते हैं, डॉक्टर डेजी ठाकुर जी के पास, तो आपको अपनी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। तो मैम, इससे पहले कि दर्शक हमारे कार्यक्रम से जुड़े, मैं आपसे सीधा ये जानना चाहूँगा कि देखिए, इस कोविड-19 के इस दौर में, इस संक्रमण के दौर में हिमाचल प्रदेश जो महिला आयोग है, आपको किस तरह की चुनौतियाँ इस समय पेश आ रही हैं? देखिए, कोविड-19 की जो महामारी है ये पूरे विश्व में है और हमारा प्रदेश और देश भी इससे जूझ रहा है। और इस महामारी से लड़ने का एकमात्र तरीका जो हमारे सामने आज है वो है अपने घर में रहें जी। यदि हम घर में रहते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो हम आउट ऑफ चॉइस अपने घरों में रह रहे हैं, अपने को सुरक्षित रख रहे हैं। परंतु जहाँ पर पहले से ही हिंसात्मक तरह का वातावरण है या महिला के साथ जहाँ पहले से भी हिंसा हो रही है, वहाँ पर देखने में आया है कि उनके प्रति हिंसा बढ़ी है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि घर में रहना हमें सुरक्षित रखेगा, परंतु कहीं कहीं पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और उनके प्रति हिंसा बढ़ी है। जी, अक्सर ये सुनने में आता है, देखने में आता है कि हमारे प्रदेश में तो खैर इतनी ज़्यादा समस्याएं ये नहीं रही हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी इसमें बढ़ोतरी हुई है। आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है? मानसिक तनाव या फिर वर्क फ्रॉम होम या फिर कोई दूसरी समस्या आपको पीछे लगती है इसके? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत से कारण हैं। अब महिलाएं घर पर रह रही हैं, पूरे परिवार घर पर रह रहे हैं, पति हैं, बच्चे हैं, और ये देखने में आया है कि घर का सारा जो काम है, सारा जो कार्यभार है महिला के ऊपर आ गया है। तो वो घर से काम भी कर रही हैं, अगर वो टीचर्स हैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हैं, परंतु घर का सारा जो काम है वो भी कर रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका हमें प्रकृति ने दिया था कि हम सब घर पर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, और फैमिली बॉन्डिंग का समय भी है, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, सब लोग मिलकर घर का जो काम है, गृहस्थी का काम हाथ बटाएं, महिला का, बच्चे भी हाथ बटाएं और पति भी घर का महिला का हाथ बटाएं। इस प्रकार से सब मिलकर सब रहें और मिलकर काम करें, ताकि एक के ऊपर सारा जो भार या बर्डन है वो ना रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस तरह से अगर अभी सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो जो खुशियां हैं वो हमारे घर द्वार पर ही रहेंगी। लेकिन कोविड-19 के इस दौर में, इस संक्रमण काल के दौर में, आपको क्या लगता है कि आपके पास गांव से या फिर शहर से किस तरह से जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा कर आ रही हैं या फिर शहरी क्षेत्रों से जो समस्याएं बढ़ी हैं? देखिए, आमतौर पर भी क्या होता है कि हमारे पास जो शिकायतें आती हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, वो अधिकतर पंचायतों से आती हैं। अधिकतर वो ग्रामीण परिवेश से महिलाएं हैं जो हम तक पहुंचती हैं। शहरों से भी आती हैं, परंतु गांव दूर दराज से हमारे तक शिकायतें पहुंचती हैं। तो आजकल भी जो कंप्लेंट्स हैं या शिकायतें हैं, पंचायतों से भी आ रही हैं और शहरों से भी आ रही हैं। देखिए डॉक्टर डेजी, हमारे पास क्योंकि समय अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे दर्शकों की भी ये एक रहता है, उनकी शायद समस्याएं ज़्यादा है, तो हम अपनी जो फ़ोन लाइन है वो उन दर्शकों के लिए हम खोल रहे हैं। तो हमारे जो फ़ोन नंबर है वो हमने खोल दिए आपके लिए, तो आप कृपया नोट कर लीजिए। जो हमारा टेलीफोन नंबर है वो है 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178। और जो शिमला से बाहर के दर्शक इस कार्यक्रम में अपनी समस्या को भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो 0177 अपना नंबर जो शिमला का STD कोड है ज़रूर डायल करें। और कृपया आप जब भी हमें फ़ोन करें
तो अपने जो टीवी की वॉल्यूम है उसे बिल्कुल धीमा कर दें या फिर बंद कर दें और अपनी समस्या हमें बताएं। अदरवाइज़ क्या होगा, ना तो आप अपनी समस्या मैडम तक पहुंचा पाएंगे, ना हम आपको यहाँ से उसका कोई समाधान बता पाएंगे। तो आपका स्वागत है। आपका जैसे ही हमारे पास फ़ोन पहुंचेगा, आपकी जो समस्या का समाधान है डॉक्टर डेजी उसका कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकालेंगी। तो मैम, इससे पहले कि हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं, कोई हमारे पास यहाँ पे फ़ोन कॉल आए, मैं बीच बीच में आपसे लगातार कुछ ना कुछ इस बारे में समस्या का जो महिला आयोग की आप क्योंकि अध्यक्षा रही हैं, घरेलू आपने पता है कि हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय पूरे का पूरा परिवार जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठा है। कहते हैं ना कि अगर आम भाषा में बात करें कि जहाँ पर दो बर्तन होंगे वो ज़रूर आपस में आवाज़ करते हैं, लेकिन कहाँ पर होते हैं ये? यहाँ पर पहले से ही समस्या है। तो आपके पास जो समस्या आ रही है, यहाँ पर पहले से ही समस्या है, वहाँ से आ रहे हैं या कोई फ्रेश एकदम से नई समस्या आनी शुरू हुई है? देखिए, जो हमारा अनुभव रहा है उसके अनुसार तो जहाँ पहले से ही कोई समस्या थी वहीं पर अधिक समस्या बढ़ी है। कोई नई समस्या इस प्रकार से नहीं आई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अवसर मिला है कि सब लोग घर पर साथ रहें। जो बच्चे हमारे प्रदेश से बाहर भी रह रहे थे वो भी अब प्रदेश में आ गए हैं, जो पति बाहर काम करते थे वो भी अब घर पर आ गए हैं। तो एक मौका मिला है, अवसर मिला है पूरे परिवार को साथ में रहने का, साथ में समय बिताने का। तो ये भी एक, मुझे तो एक लगता है जैसे एक बहुत अच्छा अवसर प्रकृति ने प्रदान किया है। एक नए युग की शुरुआत हुई है कि हम लोग अपनी सोच बदलें। जो भाग दौड़ की ज़िंदगी थी उससे हमें राहत मिली है। हमने ये भी रियलाइज़ किया है, हमने ये समझा है कि हमारी ज़रूरतें कितनी कम हैं, हम कितना भाग रहे हैं, कितनी चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं। यदि हम प्रेम से अपने घर में, परिवार में रहें तो वही प्रेम हमारे पड़ोस में भी फैलता है और उसी प्रेम से हमारा समाज भी बनता है। तो हमारी ज़रूरतें सीमित हैं और हमारा यदि व्यवहार भी अच्छा होगा तो वातावरण भी बहुत अच्छा होगा, हर ओर प्रेम होगा, हर ओर शांति होगी। तो इस प्रकार के एक समाज का निर्माण करने का हमारे पास समय है, हमें करना चाहिए। जी, आपके पास जो समस्या आती हैं उसका जो समाधान है वो आप किस तरह से करती हैं फिर? तो जब हमारे पास अब समस्याएं आ रही हैं, हाँ, हमारे पास एक ही तरीका है कि हम पहले तो पुलिस तक पहुंचते हैं। जो कंसर्न्ड ज़िले के एसपीज़ हैं उनसे बात करते हैं। यदि कोई इस प्रकार की बात है कि जहाँ पे हिंसा हुई है, फिज़िकल वायलेंस हुआ है, या फिर जो कंसर्न थाना है वहाँ तक पहुँचते हैं और हम वहाँ पर उस महिला की मदद करते हैं, सहायता करते हैं कि वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सके। जी। इसके अलावा हमारे पास जो फ़ोन आते हैं वो काउंसलिंग के लिए बहुत अधिक आते हैं। महिलाएं आजकल घर पर हैं, घर पर तनाव भी होते होंगे, कार्य भी अधिक है, तो कभी वो केवल हमसे बात करना चाहती हैं, वो जानना चाहती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। और बहुत बार ये ऐसा होता है, वो कहती हैं कि हमें कुछ एक्शन नहीं लेना है या मुझे पुलिस में नहीं जाना, मुझे तो महिला आयोग में आना है। तो हम, क्योंकि अब ना हम समन भेज सकते हैं, ना हम अब कोर्ट हमारा चलेगा, तो हम टेलीफोन के ज़रिए उसके माध्यम से ही महिलाओं से बातचीत करते हैं। और बहुत से केसेस ऐसे हैं कि उनको बातचीत करके उनका मन हल्का हो जाता है और वो फिर से सोचती हैं कि हाँ चलो हम दोबारा से एक बार कोशिश करते हैं। और हम उनको ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो आप हमारे पास दोबारा आ सकती हैं। और हमने उनको नंबर्स दिए हैं जिस पर वो हमें संपर्क कर सकते हैं और कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर डेजी, हम जो आपके पास नंबर है जिस पर संपर्क कर सकते हैं वो भी यहाँ पर हम फ्लैश करेंगे अपने दर्शकों के लिए, लेकिन फिलहाल हमारा एक दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ा है, वो अपनी समस्या को आप तक पहुँचाना चाहता है। पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कसौली से बोल रहा हूँ। मतलब ये मैं पूछना चाह रहा था कि लॉकडाउन कब तक है और कब खुलेगा ये? अच्छा प्रश्न है। इसके लिए तो हम नहीं कह सकेंगे क्योंकि ये तो प्रशासन का ही डिसीजन रहेगा, परंतु जब भी खुलेगा मुझे लगता है कि धीरे धीरे रिलैक्सेशन दे रहा है प्रशासन और जैसे भी होगा अगले फेज़ में धीरे धीरे खुलना नहीं चाहिए, परंतु इसमें हम कॉम्पिटेंट नहीं है ये बताने के लिए कि कब तक खुलेगा। हम कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें तो ये लगता है कि जब ये समस्या का समाधान हो जाए तब अपने आप लॉकडाउन खुल जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये इसके लिए हम कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए ही अच्छा है। जब तक ये लॉकडाउन है हम लोग भी सुरक्षित हैं। लगता है कि आपको अपनी समस्या का समाधान ज़रूर मिल गया होगा। हम जो आज बात कर रहे हैं वो हम घरेलू हिंसा को लेकर बात कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में या फिर कहीं दूसरी जगह पे आपको लगता है कि घरेलू हिंसा हो रही है तो आप उसको लेकर भी हमसे सीधा प्रश्न कर सकते हैं और डॉक्टर डेजी ठाकुर आपकी समस्या का समाधान आज जरूर निकालेंगी। तो फिलहाल एक और दर्शक हमारे कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो।
हेलो, यदि आप फोन लाइन पे हैं तो आप अपनी बात रखें। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, डॉक्टर डेजी से बात करनी थी। जी जी नमस्कार, बोलिए। आपसे मैम ये पूछना था कि अवेयरनेस के रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें ना आए फैमिलीज में। तो अब जी। जैसे लॉकडाउन भी है पर कोई कैंपेन्स या ऑनलाइन कुछ इस तरह जी। से क्या वैसे ये भी हमारा मैंडेट है, जो आप कह रही हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग बहुत रेगुलरली करते हैं और हमारे हर ज़िले में ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, वर्कशॉप्स की जाती हैं, लीगल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इस प्रकार के होते हैं। परंतु लॉकडाउन के चलते ये सब संभव नहीं है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। परंतु हमने कुछ नंबर्स महिलाओं की मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए एडिशनल जारी किए हैं, जो कि फ्लैश भी हो रहे होंगे और हम उनको पढ़कर भी बताएंगे आपको कि हमने एक नया लॉकडाउन के दौरान ही नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 9459886600। जी। इस पर भी महिलाएं अपनी समस्याएं लिखकर हम तक पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर डेजी, ये नंबर आप दोबारा से रिपीट कर दें हमारे दर्शकों के लिए। जी, तो नया व्हाट्सएप नंबर जो महिला आयोग द्वारा जारी किया गया है उसका नंबर है 9459886600। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत सी महिलाएं काउंसलिंग चाहती हैं, वो केवल अपनी बात कहना चाहती हैं और चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनकी समस्या सुने। वो नहीं चाहती कि अपने घर के किसी भी सदस्य को वो पुलिस तक नहीं पहुंचाना चाहती हैं या इतनी बड़ी उन्हें समस्या नहीं लगती है। डॉक्टर डेजी, मुझे आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, पहले बात कर लेते हैं सुषमा जी से। सुषमा जी, आपको अपनी बात जो आपने बात की है उसका आपको उत्तर मिल गया है? जी जी थैंक यू। यदि आपका कोई और प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकती हैं। चलिए, तो सुषमा जी थी शिमला से, उन्होंने आपसे बहुत अच्छी बात पूछी ऑनलाइन को लेकर और इस तरह के कैंपेन को लेकर। तो जैसे मैं कह रही थी कि काउंसलिंग, और साथ ही साथ हम अपने दर्शक इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो व्हाट्सएप नंबर है आप महिला आयोग का, तो आप उस पर भी अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं 9459886600। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। जी, तो इसके अलावा काउंसलर्स के भी हमने नंबर जारी किए हैं, वो भी नंबर मैं शेयर करती हूँ 9805520079। जी, दूसरा है 9805520097। तो ये इन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस पे आपको काउंसलिंग अवेलेबल होगी। जी, तो हमारे दर्शक ये नंबर भी नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लें। इस पे आप अपनी समस्या को लिखकर भेज सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते हैं, काउंसलिंग नंबर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर नोट करें। जो काउंसलिंग नंबर है ये आप देख सकते हैं 9805520079 और दूसरा नंबर है 9805520097। तो काउंसलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर अब आपके पास आ गया। यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है घरेलू हिंसा को लेकर, तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैम, हम बात कर रहे थे, इसी सिलसिले में हमारा लैंडलाइन नंबर भी मैं बता दूं। जी, तो लैंडलाइन नंबर जो हमारे आयोग के ऑफिस के हैं वो है 2622929 एंड 2627171। जी, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कोविड-19 के इस दौर में अब आप तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने जो नंबर दिए हैं वो बहुत अच्छी आपने बात की है कि इन नंबर के माध्यम से जो अपनी उनकी समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचा सकते हैं। तो काउंसलिंग 24/7 आपकी अवेलेबल रहती है या फिर नहीं? ये मेरा जो नंबर है वो 24/7 अवेलेबल रहता है, वो मेरा वेबसाइट पर है, उस पर मुझे कॉल्स अधिकतर आती हैं। जी, और काउंसलर्स का भी एक मुझे लगता है 10 बजे तक आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, शाम तक वो उनका नंबर खुला रहता है। और इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन है तो आप हमसे मेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेल भी हमको आती हैं, और मगर अधिकतर हमने देखा है कि मेल तो हमको शहरों से आती है, परंतु जो पंचायत एरियाज़ हैं या हमारा रूरल है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहाँ से अधिकतर फ़ोन। और दूसरा माध्यम था पोस्टल। अब पोस्टल जो आपका एक मोड है वो इतना अभी हमें कम आ रही हैं, बिकॉज हो सकता है कि लोगों को पहुंचने भी मुश्किल आ रही होगी। अभी सारा जो सिस्टम है वो भी चल भी नहीं रहा है, तो फ़ोन हमारा ठीक से चल रहा है, उस पर हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं। अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमारा ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। यदि आपके पास भी आपके मन में किसी तरह के प्रश्न है या कोई शंका है
तो आप हमें अभी कभी लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम में आप सीधे बात कर सकते हैं। हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो है 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178। कोविड-19 चुनौतियों का सामना करता महिला आयोग। तो महिला आयोग को लेकर आपके मन में किसी भी तरह की समस्या, आपकी समस्या इनके पास है लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। क्यों मैम? जी ज़रूर। जी, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक अभी के अभी हमें फ़ोन कॉल करें और अपनी समस्या का जो समाधान है वो आप पा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप ये कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक्सपर्ट्स नहीं आते हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आज आपके घर द्वार पर ही दूरदर्शन शिमला के हिमाचल के माध्यम से एक्सपर्ट्स आप तक पहुँचे हैं, तो आप अपनी समस्या का समाधान यहाँ से करवा सकते हैं। तो मैम, कोविड-19 के इस दौर में जो संक्रमण काल आप देख रहे हैं, अब अधिकतर आपको पता है कि हमें घर पर ही रहना पड़ता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हस्बैंड वाइफ बच्चों के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन वैसा है कि जो घरेलू हिंसा की नौबत आन पड़ती है कई बार? देखिए, वही है जहाँ पर हिंसा पहले से है या जहाँ पहले ही तालमेल की कुछ कमी है, वहाँ पर अभी इस सिचुएशन में वो कमी के कारण वो ये जो हिंसा है वो बढ़ी है जी। मुझे लगता है अदर देन दैट इतना ज़्यादा समस्या नहीं। जहाँ पहले से तालमेल है वहाँ तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है कि परिवार साथ में बैठ के खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल है, जैसे कि एक हॉलिडे का सा माहौल है। और ऐसा मौका शायद कभी फिर ना मिले जो अब मिला है कि सब कार्य बंद हैं या बहुत अभी भी देखिए रोस्टर के हिसाब से लोग ऑफिसेज में जा रहे हैं, तो काम बहुत समय हमें अपने परिवार के साथ मिल रहा है। तो मेरा यही आह्वान है सबसे कि इस मौके का हम फ़ायदा उठाएं, इस अवसर को हम भली प्रकार से इस्तेमाल करें कि हम लोग घर पे जब रह रहे हैं तो बच्चों से अच्छे से इंटरैक्ट करें और अपनी संस्कृति के हिसाब से, जैसे हमें बच्चों को अच्छा वातावरण देना है, अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा देनी है, तो भाषण देने से या किसी को समझाने से कोई समझता नहीं है, मगर आपका बिहेवियर देखने से, जिस प्रकार का आपका व्यवहार है उसको देख के बच्चे आपको फॉलो करते हैं। तो यदि आप कहेंगे ऐसा मत करो और आप वही करेंगे तो बच्चे वो ही देखेंगे जो आपने किया है। तो यदि आपका व्यवहार अपनी पत्नी के साथ अच्छा है, आपका व्यवहार आपकी माँ के साथ अच्छा है, तो बच्चे भी वही देखते हैं और उनका व्यवहार भी फिर वैसा ही होता है। इवन डॉक्टर डेजी, ये भी आपने देखा होगा कि एक मौका मिला है इस संक्रमण दौर के काल में कि अगर पेरेंट्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में आपस में बोलचाल नहीं है, अब सारा दिन है, आप खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, किसको क्या समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर घरेलू हिंसा यहाँ पर किसी घर में हो सकती है। मैं तो कहती हूँ सब पीछे की बातें भूल जाइए, एक नई शुरुआत करिए, एक नई बिगिनिंग होनी चाहिए। आप जितने गिले शिकवे हैं सब भूल जाएं और एक नई ज़िंदगी शुरू करें। यदि आपस में कोई इस प्रकार की बातें थी तो उनको ख़त्म करें और बढ़प्पन दिखाएं, आगे चलें, पीछे मत मुड़ें। अच्छा सा एक अपना रूटीन बनाएं, सुबह उठें, प्राणायाम करें, योगासन करें और ध्यान करें और पूरा दिन अपना खाना बनाएं, नए नए प्रकार के व्यंजन बनाएं, पति भी बनाएं और बच्चों को खिलाएं, पत्नी भी बनाएं, मिलकर सब हो और बच्चे भी मदद करें। अगर सफाई का भी है तो बच्चे भी अपनी माँ की मदद करें, तो किचन के काम में भी और घर की सफाई में भी सब मिलजुल के काम करें। तो ऐसा हमको अवसर अब और कहाँ मिलेगा। इस प्रकार से यदि हम करें तो सारी जो चोट है, द वुंड्स विल हील, पुरानी जो एक दूसरे से मन मुटाव है वो सब ठीक हो जाएगा और एक नया जीवन हमको मिलेगा। तो इस मौके का हम फ़ायदा उठाएं। मुझे तो दिल से लगता है कि हम समाज को, एक नया समाज का हम निर्माण इस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर डेजी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस कई बार होती है आपके पास, उसकी शिकायतें पहुंचती हैं, तो जो समाधान होता है वो कितने दिनों के अंदर आप उसका समाधान निकाल देती हैं? क्या जिसने वो शिकायत की है उसे आपके पास आना पड़ता है या फिर फ़ोन के माध्यम से ही या फिर पंचायत के माध्यम से या फिर पुलिस के माध्यम से, किस तरह से समाधान आप लोग निकालते हो? देखिए, यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास जब आमतौर पे, अभी तो स्पेशल सिचुएशन है, तो क्राइसिस है, ये ह्यूमन क्राइसिस है, इससे हमने किस तरह से इसको हम अपॉर्चुनिटी में बदलें, ये हमारे ऊपर है। अगर हम क्राइसिस के ऊपर ही रोते रहेंगे या नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो फिर वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। यदि हम इसको पॉजिटिवली देखेंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अच्छे से रहें, अपने परिवार के साथ रहें। तो ये पहले यदि आप देखें अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो हमारे पास कोर्ट है, वो हमारे पास आते हैं या पुलिस के पास जाते हैं, परंतु अभी ऐसा नहीं हो सकता। तो केवल कोई जो कंप्लेंट आती है उसे हम पुलिस तक पहुंचाते हैं और यदि कोई इस प्रकार की घटना हुई है तो वो केस रजिस्टर होता है।
परंतु एक आह्वान करना चाहूँगी मैं सबसे, वो ये है कि अधिकतर क्या होता है, कोई पड़ोसी के साथ झगड़ा है, और पड़ोसी कौन है, अपने ही कोई रिश्तेदार हैं। हमें फ़ोन आते हैं कि आज उसने हम मेरे साथ मार पिटाई की, हमारा ज़मीन का कोई झगड़ा है, मेरी माँ उधर गई या मेरी बहन उधर गई तो उसने उसके साथ मारपीट की, अब पुलिस को बुलाया जाए। तो अभी भी अगर यदि हम ना समझें तो हम इस प्रकार से क्या लड़ते ही रहेंगे, क्या इस तरह से हम हिंसा करते ही रहेंगे? आज हमें समझना चाहिए कि हमारे पास एक इतनी बड़ी महामारी जो हमारा दुश्मन बाहर से आया है, ये अदृश्य दुश्मन है, इससे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, हम घरों में सुरक्षित हैं। तो हम अपने पड़ोसी को प्रेम से उसके साथ बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों को, जो हमारा आसपास का जो हमारा समाज है उसके साथ हम प्रेम पूर्वक रहें। छोटी छोटी बातों को के ऊपर मत लड़ें, अपनी जगह ज़मीन कौन आज तक ले गया है साथ में, सब कुछ जो झगड़े हैं वो यहीं निपटा दे और सब कुछ कायदे से हो जाएगा। जिसकी जो ज़मीन है वो उसी को मिलेगी, कोई किसी की ज़मीन को नहीं ले सकता, और रूल के हिसाब से वो उसकी वेट करें। यदि आपका एसडीएम के कोर्ट में मामला है या कोर्ट में मामला है तो आपको न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा, परंतु इसके लिए आप हिंसा ना करें, मारपीट ना करें। और हिंसा कभी दोनों तरफ से होती है, किसने पहल की फिर किसने दोबारा से किया, अंत में फिर बात तो वही है ना कि झगड़ा हुआ और खून खराबा हुआ। और हमारे पास फ़ोटोज़ आती हैं, व्हाट्सएप में आती हैं, ये देखो यहाँ मारा है, यहाँ मारा है। तो जिसने मारा या जिसको मारा, दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हिंसा से बचें। आज के समय में तो कम से कम आप इंसानियत के नाते इस हिंसा में मत पड़ें, अपनी पत्नी के ऊपर हाथ मत उठाएं, अपने पड़ोसी से झगड़ा ना करें, प्यार से रहें। और केवल घर में एक व्यक्ति को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम पूरे परिवार, यदि हम एक तरफ सोचें, एक तरह सोचें, यदि एक को ही प्रताड़ित करते रहेंगे, बाकी परिवार एक तरफ हो जाएगा, तो वो भी बहुत नाजायज़ है। सब मिलकर सोचें और अपने अपने घर की जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या है, उसको सुलझाने का प्रयास करें। इतना उस बात को बड़ा ना बना दें कि हमें पंचायत करनी पड़े या हमें आयोग के पास आना पड़े। कोशिश करें कि घर की समस्या को घर में ही सुलझा दें। इस तरह से यदि हम सोचेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारी जब बनेगी तो घर में भी प्रेम होगा और घर में भी समस्याएं सुलझेंगी। हो सकती हैं समस्याएं, जैसे आपने अभी कहा था कि साथ रह रहे हैं, छोटी छोटी बातों में दो बर्तन हैं तो खनकते भी हैं और आपस में टकराव होता भी है, परंतु उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए से। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती। जब हम जाते हैं किसी काउंसलर के पास, वो भी तो हमें बातचीत करके समझाते हैं ना दोनों को। तो इसी प्रकार से यदि हम घर में एक दूसरे से बातचीत करके समझ लें तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा तरीका है, स्पेशली कोविड के दौरान। डॉक्टर डेजी, आप बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों से आज साझा कर रही हैं और मुझे लग रहा है कि मैं आपसे यूँ लगातार सुनता जाऊँ। हमारे दर्शक भी आपकी बातों को बहुत ही प्यार से, ध्यान से आपकी बातों को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो अमल भी इस पर ज़रूर करेंगे। तो अपने दर्शकों से एक बार फिर से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है कोविड-19 चुनौतियों का सामना करता हिमाचल प्रदेश महिला आयोग। यदि आपको घरेलू हिंसा के प्रति लगता है कि कोई समस्या है तो आप हमें अभी के अभी फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है स्टूडियो का 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178, यानी कि 2800-177 और 2800-178। और शिमला के बाहर के जो दर्शक हैं वो शिमला का STD कोड 0177 ज़रूर डायल करें। जैसे ही हमें आपका फ़ोन यहाँ पर लगता है, आपकी जो बात सीधे डॉक्टर डेजी तक पहुँचेगी। तो डॉक्टर डेजी, हम बात कर रहे थे कि घरेलू हिंसा को लेकर जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, आपको लगता है कि आज के दौर में चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, घर से काम करना, बच्चों को भी संभालना और ऑफिस का काम भी घर पर देखना, इसको लेकर लगता है कि कहीं थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है? ये भी एक कारण हो सकता है? वैसे तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं को प्रभु ने विशेष बनाया है। ऊपर वाले ने महिलाओं को जब बनाया है ना, तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, इतनी डेप्थ, इतना प्रोफाउंड कोई नहीं व्यक्ति हो सकता। तो महिलाएं घर पे भी उतना ही काम करती हैं और अपने बच्चों को भी पालती हैं। यदि वो कामकाजी हैं तो ऑफिस में जाती हैं, यदि वो घर पर रहती हैं तो खेत का कामकाज भी सब उसके ज़िम्मे होता है और घर का सारा कामकाज करती हैं। घर का खाना बनाना, एक एक व्यक्ति की चिंता करना, सबको लास्ट सुबह सबसे पहले उठेगी और रात में सबसे लेट सोने वाली केवल एक माँ, एक पत्नी ही हो सकती है और वो अपना कार्य पूरा करती है। तो उसे तो विशेष बनाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु आज के समय में जब वो घर पर है, बाकी परिवार भी घर पर है, तो ये तो एक मेरा भी एक आह्वान रहेगा कि मिलजुल कर काम करें ताकि गृहिणी के सिर पे ही सारा बोझ ना हो। सो वी शुड शेयर द बर्डन, वी शुड ऑल वर्क टुगेदर।
मिलकर काम करें। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि वी शुड ऑल वर्क टुगेदर। लेकिन कई बार आपको ये भी हमने गाहे बगाहे अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया पर अक्सर आपने देखा होगा कि आज का जो ये दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। छोटी छोटी चीज़ों को लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। पहले तो बात घर तक रहती है, लेकिन उसके बाद वो घर तक ना रहकर पूरे दुनिया तक चली जाती है। आपने देखा होगा कि कहीं कोई इस तरह से गृहिणी परेशान है, वो समस्या आप तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन उसे अपने परिवार का, अपने कुनबे का, अपने समाज का कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि अगर मैं आप तक पहुंचूंगी या फिर पुलिस तक पहुंचूंगी, कहीं ना कहीं बदनामी होगी। तो इस बदनामी की वजह से बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। ये हमारा एक्सपीरियंस है। महिलाएं जब तक बहुत अति ना हो जाए तब तक वो अपने घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती। जब वो हमारे तक पहुंचती हैं या पुलिस तक भी जाती हैं तो कोई बहुत ही बड़ा कारण होता है, तभी जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी समस्या उनके घर की बाहर जाए। उनको अपने घर की इज्जत का बहुत ध्यान रहता है। हमारे पास भी आती हैं तो ये कहती हैं किसी को पता तो नहीं चलेगा, हम आयोग में हम यदि आप हमको बुलाएंगे, मेरे पति को बुलाएंगे या मेरे परिवार को बुलाएंगे, तो कहीं पड़ोस में तो पता नहीं चलेगा। तो हम उनको इस बात को हम उनको बताते हैं कि आयोग पर जब हमारे पास केस आता है तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई और उस समय पे उस कमरे में नहीं होगा। केवल जो 2 पार्टीज़ हैं जिनको हमने समन किया है, वादी और प्रतिवादी, केवल वो ही कमरे में होते हैं और हमारी ओर से कहीं उनकी स्टोरी शेयर नहीं होती मीडिया में। इसलिए जो उनकी समस्या है वो हम 3 लोगों तक रहती है। एक हम हैं और 2 वो घर के लोग हैं, जो कि दो गुट हैं, जो एक वादी और प्रतिवादी। तो इसलिए हमारे यहाँ का जो एक सिस्टम है, एक तो ये कि यहाँ उनको कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि कोई लॉयर को भी हम अलाउ नहीं करते हैं। बिल्कुल त्वरित है, एक तो एकदम से उनको न्याय मिलता है, सरल है और बहुत उनको इमीडिएट इफ़ेक्ट से आपको सरलता से उनको न्याय मिलेगा। तो और दूसरी बात यह है कि कहीं बाहर बात नहीं होगी। तो महिलाओं के मन में ये बहुत रहता है कि कहीं पता ना चले किसी को। बहुत बार मुझे फ़ोन आते हैं, हमारे मेंबर्स भी हैं। हमारे आयोग में 3 मेंबर्स और हैं। जी। एक मनाली में मंजरी नेगी जी हैं, हमारी ऊना में इंदू जी हैं और हमारे सुला कांगड़ा में सुषमा जी हैं। तो हमको सबको ही फ़ोन आते हैं। तो महिलाएं बहुत बार ये पूछती हैं कि मैंने कंप्लेन करनी है, मेरे साथ ये हुआ है, परंतु मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों का नाम कहीं इस बात में आए या किसी और को पता चले। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आयोग द्वारा उनको एक ऐसा न्याय मिलता है जहाँ उनके घर की बात घर में ही रहती है। तो एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सरकार ने महिलाओं के लिए बनाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि घरेलू हिंसा बढ़े या इसको कोई बढ़ावा मिले। इस तरह की जो बातें लोग करते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका पारिवारिक जो परिवेश है, या तो उनका जो लालन पालन है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ इसका कारण पारिवारिक परिवेश भी रहता है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम देखते हैं वातावरण अपने घर में, वैसा ही हमारा व्यवहार भी होता है। और जो अपराध करते हैं उनकी मानसिक वृत्ति भी कुछ ऐसी होती है कि वो नकारात्मक होती है। वो क्या पता, वो कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। वो हो सकता है कि उनके अपब्रिंगिंग में हुई है, उनके लालन पालन में कुछ कमी रह गई है, या कुछ वातावरण ऐसा रहा, कोई भी उनकी मजबूरी हो सकती है। परंतु जिस प्रकार के जो अपराध करते हैं उसमें इस प्रकार का देखने में आया है कि कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने संस्कार जो बच्चों को दें, अच्छे संस्कार दें। यदि हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे लालन पालन में कोई कमी रह गई है तो अपने बच्चों में वो कमी को हम पूरा करें। वो कम से कम हिंसा ना देखें घर में, वो अपनी माँ के साथ हिंसा होती ना देखें, या अपनी बहन के साथ या घर की किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ हिंसा होते ना देखें। यदि इस प्रकार का बच्चा होगा जो अच्छे संस्कार देखेगा और अपनी संस्कृति के साथ बड़ा होगा, तो वो बच्चा एक बहुत ही बैलेंस्ड इंडिविजुअल होगा, जो महिलाओं का सम्मान करेगा, जो अपने बड़ों का आदर करेगा, जो अपने देश का नाम रोशन करेगा। इस प्रकार की जब हमारी अगली जनरेशन आएगी तो हमारे समाज में भी बदलाव आएगा और एक बहुत ही सशक्त भारत बनेगा। जी, जैसा कि भी अपने जो व्हाट्सएप नंबर वो फ्लैश किया है, यदि सीधे आप कोई अपना नाम गुप्त रखना चाहता है और सीधे आप तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जब व्हाट्सएप हो जाता है तो फिर वो गुप्त नहीं रहेगा। तो आपके पास जब व्हाट्सएप आपके पास पहुंच गया, उसकी समस्या आप तक पहुंच गई है, तो क्या आप उन्हें अपने आयोग में बुलाती हैं या फिर आप स्वयं उनके यहाँ जाते हैं आप लोग? देखिए, हमारे पास जो भी नाम आते हैं वो गुप्त ही रहते हैं। हम उन्हें सार्वजनिक कभी नहीं करते हैं। जो हमारे पास केसेस आते हैं वो तो हमारे अपने रिकॉर्ड में होते हैं। दे आर नॉट पब्लिक एट ऑल। तो इसलिए वो तो कोई बात ही नहीं है। आज की डेट में भी जब हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं वो अपना नाम देते हैं और अपना नाम देने से कोई भी प्रॉब्लम या समस्या नहीं होती है।
बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे प्रदेश में घरेलू हिंसा बहुत कम है। यदि होती तो शायद हमारे पास आज फ़ोन बहुत ज़्यादा आते, क्योंकि आप स्वयं यहाँ पर सीधे अपने दर्शकों से रूबरू हो रही हैं। तो यदि अभी भी दर्शकों के पास समय है, यदि आपको लगता है कि आपके मन में कोई शंका है तो उसका समाधान चाहते हैं, तो तब भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप फ़ोन नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 28000177, और दूसरा नंबर है 28000178। और जो शिमला के बाहर के दर्शक इस कार्यक्रम में अपनी समस्या को बताना चाहते हैं, वो STD कोड 0177 ज़रूर डायल करें। आपकी समस्या सीधे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर तक पहुंच रही है, तो आज आप इनके समक्ष अपनी समस्या रख सकते हैं। लेकिन हमें कई बार मैम ये भी लगता है कि शायद दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। ये बहुत बड़ा कारण है, और मैं आपसे ये बताती हूँ, ये जैसे मैंने क्योंकि आपको भी बताया ऐसी है ये कि लोग नहीं चाहते कि किसी को पता चले, इसीलिए ओपनली वो इस तरह से फ़ोन नहीं करते। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास फ़ोन्स आते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि मेरी सहेली को ये प्रॉब्लम है, या किसी पुरुष का आएगा कि मेरी बहन को ये प्रॉब्लम है। तो कई बार डायरेक्टली भी हमारे पास महिलाएं फ़ोन नहीं करती, किसी के थ्रू करती हैं, फिर अगला स्टेप होता है कि वो हम तक पहुंचती हैं। तो इसलिए ऐसे ओपन फोरम में कई बार महिलाएं आना, बिकॉज दे वांट टू कीप इट सीक्रेट, वो उनके लिए उनका दुख जो है एक अपना दुख है, वो नहीं चाहती कि सबके सामने उसको शेयर करें। तो ये एक कारण है उसका। वो अगर डायरेक्ट आपके पास ना आए, या अपने किसी सहेली के थ्रू या अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू आप तक पहुंचना चाहें, तब भी क्या वो आ सकती हैं? जी, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत से लोग हमको फ़ोन करते हैं, जो विक्टिम है वो खुद नहीं करते हैं, दूसरे करते हैं, फिर बाद में हम उनसे बात करते हैं जो विक्टिम होती हैं। चलिए, इस बीच लगता है एक फ़ोन कॉल हमारे साथ है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना परिचय दें, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर जी, मैं संजय कुमार, कंडक्टर, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट बिलासपुर से बोल रहा हूँ। जी संजय जी, अपनी समस्या बताइए, आप प्रश्न बताएं आप। तो सर जी, मेरे घर में ऐड में है ना, मैं ब्लॉक के टाइम घर में था ना, तो मैं कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बाहर आया बाथरूम के लिए और खाना था, तो मैं माता से संजय जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप शायद मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, आप सिग्नल में नहीं है, आपकी बात हम तक पूरी नहीं पहुंच पा रही है, कट कट के आपकी आवाज़ आ रही है। तो यदि आप सही सिग्नल में आए तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो दूसरे सर, मेरे को तो सही सुनाई दे रहा है सर जी आपकी बात। नहीं, लेकिन हमें आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है स्पष्ट। सर जी, तो दूसरे नंबर से करता हूँ जी। आप अपनी बात बताइए, अपना प्रश्न बताएं आप। और सर जी, माता ने ना मेरी को ऐसे नंबर। चलिए, लगता है कि इनका जो नहीं, आपकी बात को हम स्पष्ट रूप से स्टूडियो में नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपने इतनी दूर से हमें टेलीफोन भी किया, लेकिन आपकी बात का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब हमें बात ही स्पष्ट नहीं है तो किस तरह से हम इनकी बात का जवाब दे सकते हैं। अच्छा, आपने भी इस बात की थी कि यदि कोई और कंप्लेन करना चाहे, तो अभी लॉकडाउन के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ केसेस ऐसे आए कि किसी ने हमें फ़ोन दिल्ली से किया, किसी ने हमें फ़ोन जयपुर से किया, किसी ने किसी और प्रदेश से किया कि मेरी माँ हिमाचल में है और फलाना ज़िले में है और उनके साथ मारपीट हुई है, या मेरी माँ को मेरे पिता ने अंदर बंद कर दिया है। इस प्रकार से हमारे पास कई शिकायतें आई। मतलब इनका नंबर अराउंड मैं गिनूँ तो 7-8 शिकायतें इस प्रकार से आई, और हमने फिर पुलिस के साथ संपर्क करके उनको न्याय दिलवाया। तो ये दूर से कोई भी शिकायत करता है तो हम उस पर एक्शन अवश्य लेते हैं। जी, तो जब भी कोई आपके पास समस्या लेकर आता है, तो इसमें क्या ये ज़रूरी है कि वो इसमें पुलिस को शामिल किया जाए? नहीं, तो मैं कह रही हूँ केवल जहाँ पुलिस की आवश्यकता है वहाँ पुलिस तक पहुँचने की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार से नहीं और केवल उन्होंने किसी बात की हमसे कोई बात साझा करनी है, या चाहते हैं कि हमारी एडवाइस क्या हो, या केवल काउंसलिंग चाहते हैं, ऐसे भी बहुत से हमारे पास केसेस आते हैं। तो काउंसलिंग के लिए उन्हें शिमला आना पड़ेगा या फिर उनके घरद्वार पर ही? अभी तो कोविड-19 की यदि हम बात करें तो उनको
केवल फ़ोन उठाएं और हमसे बात करें, और इसी प्रकार से उनकी काउंसलिंग हम करते हैं। परंतु जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं, जब साधारणतया जब हमारा कोर्ट चलता है या हमारा ऑफिस है, तो हम उन्हें किसी भी समय जब भी उन्हें कन्वीनियंस हो, हम उन्हें अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और वहाँ अगर यदि पति पत्नी हैं या परिवार के कोई भी सदस्य हैं या पड़ोसी भी हैं, तो उनकी हम काउंसलिंग अपने ऑफिस में भी करते हैं। जब कोर्ट होता है तब तो हम समन भेजते ही हैं, परंतु कई बार कई ऐसे केसेस होते हैं कि अलग से हम उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर डेजी, इस दौर में जो आपका आयोग है, ये किस तरह की जो समस्या आपको लगता है कि आपको परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं, आप किस तरह की जो स्वयं में परेशानियां यहाँ पर लगता है कि हमें ये परेशानी आ रही है, हम चाहते तो हैं सीधे जनता तक पहुँचे, लेकिन हमें ये परेशानी आ रही है, तो वो परेशानियां किस तरह की हैं? अब ये महसूस होता है कि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी समस्या है या जो भी प्रताड़ित महिला है या जो भी विक्टिम है, हमें लगता है कि यदि उसके आसपास के ही लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है घर में ही सॉल्व करने की है, घर में ही सॉल्व हो जाए, उसे हम काउंसलिंग करें, हम उनसे बातचीत करें, उनको समझाएं। तो इसी प्रकार से हम इसको कर रहे हैं। तो हमें ये भी लगता है कि छोटी छोटी बातों को जब हम बढ़ने देते हैं तो वो बढ़ जाती हैं। यदि हम उसी बात को समझा के बुझा के कर लें तो वो छोटी रहती है, सिमट जाती है और समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी क्रिमिनल्स नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कोई क्रिमिनल्स नहीं है। इसमें दो लोग हैं जिनके आपस में मनमुटाव है, तो वो ही केसेस को हम डील करते हैं। वी आर नॉट पुलिस, सो वी आर महिलाओं के लिए हम कमीशन है, महिलाओं के हित के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और महिलाओं की यदि कोई भी समस्या है वो हमारी भी समस्या है। तो इसलिए, परंतु जो दूसरा पक्ष है वो भी कोई क्रिमिनल तो नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और दो लोगों के बीच में कोई आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई मतभेद हो गया है, कोई दुर्भावना हो गई है, तो उनको बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। हर केस को पुलिस तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो कोई क्रिमिनल केस है, ट्रेसपासिंग है, कोई पड़ोसी का है, कोई लैंड किसी रिलेटेड है, तब वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। और मैंने तो यही आपसे अभी भी कहा कि मैं तो ये निवेदन करती हूँ, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस मौके को अपॉर्चुनिटी समझें, इसको अवसर समझें और अपने मनमुटाव ख़त्म करें, अपने मतभेद समाप्त करें और कोशिश करें कि एक नई शुरुआत हम लोग सब आपस में मिलकर करें। डॉक्टर डेजी ठाकुर, आप हमारे इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने दर्शकों से सीधी बात की है, तो इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज डॉक्टर डेजी ठाकुर ने जो भी बातें आपको कही हैं उस पर आप ज़रूर अमल करेंगे, और जो हम घरेलू हिंसा इस तरह से जो लोग करते हैं उससे ज़रूर बचेंगे। तो फिलहाल दूरदर्शन हिमाचल पर हमारे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बहुत जल्द किसी और विशेष कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।